सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। आप निर्विकार पुराण पुरुषी अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्यवादी गुण और जन्मादि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति से चिद्मास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव में तत्आदि रूप हम देव गण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी मैं तत्ववादी शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति के स्वीकार करके एक साथ ही मैं तब आदि शक्तियां विश्वात्मा के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही मैं तब अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्रा और मन रहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परस्पर विलंग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्यानुमुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वहाँ विश्व रचना करने वाला मैं तत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वलोक परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक की वह विश्व रचना करने वाले तत्वों को गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमश एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियों के विषय अधिभूत हैं। इंद्रियाधिष्ठाता देव अधिदेव हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कंकल, देवदूत और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले मैं तत्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश बाघेंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने
वरुणे प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ज्ञानेंद्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रियों के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रियों से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें अपने अंश त्यागेंद्रियों से जीव का स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश शर्मेंद्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिसे शर्मेंद्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। उसमें अपने अंश रोमों के सहित ओसियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है।